the under 20 boys 100 meters. And the race has started. All of them looking equally poised out there, but who is winning? Jersey number 46, Arup Jyoti Gogoi, looks like he's going to win the race. And yes, with his arms wide open, as they say, he's won the race comfortably. Assam taking. $100 boys under 20. This is the 100 meters under 20 boys. और इसी के साथ रेस की शुरुआत हो गई है 400 मीटर की स्प्रिंट की। आप देख सकते हैं कि लेन नंबर 4 और 5 से कंपटीशन एंड में आ सकता है। लेन नंबर 8 बेशक अभी आगे निकल रही है, लेकिन बेंड के बाद जो है नतीजे पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। पहला बेंड जो है ट्रैक का वहां पे कवर कर लिया गया है। अब धीरे धीरे देखिए किस तरह से लेन नंबर 3 से जो है कंपटीशन थोड़ा सा आना शुरू हो गया। ये है बेंड नंबर 2। जो मेन कंपटीशन है वो है लेन नंबर 2 और लेन नंबर 3 के बीच में, जहां पे सिक्किम के सुबेरन छेत्री और आई कैन सिंह मणिपुर के कंपटीशन है सिक्किम और मणिपुर के बीच में। और फाइनली लेन नंबर 3, आई कैन सिंह, chest number 68, he wins the gold medal at the 400 meter sprint. ये पार्टिसिपेशन है इस 800 फाइनल्स अंडर 20 बॉयज कैटेगरी में। और रेस की शुरुआत हो चुकी है। 400 मीटर ट्रैक का 2 राउंड आपको लेने पड़ेंगे और इतना फास्ट स्टार्ट आपको 800 मीटर की दौड़ में नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये एक मिडिल डिस्टेंस रनर है। सूबा लगातार आगे निकलते हुए और डिफरेंस को बढ़ाते हुए जरूर वो अपनी टाइमिंग को भी इंप्रूव करेंगे इस 800 मीटर की दौड़ में। ये दौड़ है गोल्ड मेडल के लिए। इस सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का ये एडिशन चल रहा है मेघालय शिलोंग में और घर पर जीत हासिल की है। ये वन साइडेड विक्ट्री है। So that was the lineup for the 1500 meters. As you can see, athletes getting ready. And as the trigger starts, all the athletes will culminate to go for the lane 1, which is psychologically advantage for all the athletes. There you go, the Meghalaya supporters cheering Marsuk Kundai, and there you go. Look at him, he's focused, he's determined. 11 Dakhar behind him. He's eagerly to win the race as well. He's eager as well. But it's Marsuk Kundai of Meghalaya who will finish the race and take the gold medal, followed by 11 Dakhar of Meghalaya as well. ये स्टार्टिंग लाइनअप तो 5000 मीटर की इस रेस की शुरुआत हो चुकी है और 12.5 लैप्स जो हैं इस ट्रैक के आपको देखने को मिलेंगे। मनोबी सिंघा गोल्ड मेडल मणिपुर के नाम, मनोबी सिंघा, शानदार प्रदर्शन। तो यहां पे 10,000 मीटर्स की शुरुआत And the race has started. We get a chance to represent the country at bigger events. Represent the country, bring laurels to the country. 18 laps to go. And there you see on your screen Daniel Lingdo Walang of Meghalaya, chest number 108. Followed by H. Now Polu of Manipur. And Daniel wins the race. He was leading the race, of course, for presenting the gold medal to Daniel Lingdo Maulong of Meghalaya. There you go, the athletes, Assam's Parmita Das and Fatima Begum of Tripura, both of them eyeing for that gold medal
And it looks like yes, and Fatima Begum of Tripura has won the race. फिलहाल 400 मीटर का ये फाइनल विमेन अबव 20 कैटेगरी। तो रेस की शुरुआत हो चुकी है। एक स्लो स्टार्ट आया है लेन नंबर 4 से, वहां पे ग्लोरीफाई कुर्बा मेघालय, लेकिन अब तेजी से आगे निकलने की कोशिश। इतना ज्यादा डिफरेंस है लेन नंबर 4। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि मेघालय से दोनों ही एथलीट फिन लुलैंग पुएन और ग्लोरीफाई कुर्बा, इनके बीच में एक कंपटीशन, ये टफ कॉन्टेस्ट, और आखिरकार 102 चेस नंबर ग्लोरीफाई कुर्बा मेघालय की यहां पर ओवरटेक किया है। ये आखिरी बेंड के बाद में जो है पूरी तरह से डोमिनेंस उनका नजर आ रहा है। वहां पे अभी भी स्ट्रगल, और जीत हासिल की है मेघालय की ग्लोरीफाई कुर्बा ने। तो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है नागालैंड की वोन्या कोन्याक ने। सिल्वर मेडल मिला है त्रिपुरा की फातिमा बेगम को, और गोल्ड मेडल इसी के साथ रेस की शुरुआत यहां पर हमने आपको बताया कि नजर रखिएगा 3, 4 और 5, जहां पर प्रेमिता चानू जो है मणिपुर की वहां पर से निकल सकती हैं। लेन नंबर 1 से लक्ष्मी रानी त्रिपुरा से हैं, लेकिन उनको सारानी बोरो को कंपटीशन देना मुश्किल होगा। स्लोली स्टेडली एक और फाइट लेन नंबर 5 से आती हुई 129 रिटीना हंस से मेघालय से। फिलहाल 800 मीटर की ये फाइनल विमेन कैटेगरी की तैयार है अंडर 20 कैटेगरी में। तो रेस की शुरुआत इस बार भी हर बार की तरह जैसे 800 मीटर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो स्टार्ट होता है, थोड़ा स्लो स्टार्ट है। दूसरी और तीसरी पोजीशन पे कंपटीशन चेंज होता हुआ पहली पोजीशन पे कंपटीशन ज्यादा अब नहीं रहा है, और अपनी जीत की ओर लगातार अग्रसर है। 168 न्यानसाई नागालैंड से जीत हासिल की है, लेकिन त्रिपुरा को सेकंड पोजीशन भी नहीं मिली है। कहानी बदल चुकी है। चेस नंबर 41 परिमिता भुयान। And that's the lineup. तो रेस की शुरुआत यहां पर हो चुकी है 1500 मीटर। चंद्रकला शर्मा लगातार मेंटेन तो किया, लेकिन उसके बाद जो किया है कमाल शोभा देवी ने मणिपुर के लिए, वो गोल्ड की तरफ लगातार बढ़ती हुई, और ये गोल्ड अपनी झोली में। सिक्किम की चंद्रकला शर्मा है दूसरे स्थान पर। तो 3000 मीटर की रेस की तैयारी वहां पर हो चुकी है अंडर 20 गर्ल्स। तो 3000 मीटर फाइनल इस समय अंडर 20 गर्ल्स। सोंगमा वर्सेस रशिया चानू। सोंगमा अब जो है अपने फुल गियर में, और ये रेस उन्होंने जीत ली है। मिडफील्ड पर खेल चल रहा है, पोजीशन लूज किया वहां पर मणिपुर की टीम ने। क्या फ्लैंक चेंज करेंगे? राइट फ्लैंक पर लेकर गए हैं मेघालय के खिलाड़ी। Crossing from the right foot on the far post, it's an opportunity and no mistakes there. Against the flow of proceedings, Meghalaya takes the lead. One shot, one attempt, Anand, and no mistakes. Whereas Meghalaya also looking at ball possession. Nice ball through. Here's an opportunity on the right, and yet another superb finish there. What an amazing goal. A world-class finish. A beautiful through ball. And this is how soccer is played on the counter-attack. एक और अटेम्प्ट, और ये तीसरा गोल आता हुआ मेघालय के लिए। मणिपुर से गोल की उम्मीद थी, और ये तीसरा गोल, और इस तीसरे गोल ने फुल स्टॉप लगा दिया है मणिपुर की उम्मीदों पर। खुशी की लहर है, और होनी भी चाहिए। 13 नंबर की जर्सी में ईसाना के राइट फुट से ये गोल आया है। The home side in green, Meghalaya, down on their knees, celebrating their victory. Cannot believe it.
सबसे पहले शुरुआती जो मुकाबला है वो विमेन सिंगल का क्वार्टर फाइनल है। आसाम के सामने मणिपुर की ये टीम है। ईशा रानी बरुआ टू बिल्कुल। सर्व। लव इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और उम्मीदों के ऊपर खरी भी उतरी गई है। पहली सर्विस बैक एंड सर्व से शुरुआत की और सर्विस का रिटर्न नहीं दे पाई वहां विलिंदा। उसी के साथ खाता खुल जाएगा ईशा रानी बरुआ का। और एक अच्छी शुरुआत जिसकी दरकार हमेशा हर खेल में विपिन आपको रहती है, वो जब मिल जाती है तो आगे बढ़ना आसान। टू लव। So what really is the challenge in front of Ishara Anush? Everyone expects her to win Service this over. particular fixture and 11, probably make it into 4 the final. interval. That might be a cakewalk as well. But probably 19-9 की अगली सर्विस ईशा रानी के द्वारा। क्रॉस कोर्ट रिटर्न। 20. Game point 9. यही तजुर्बा है विपिन। Game. well done, nice disguise on First that game drop. won by Isha Rani Barua, Taking that smash and 21-9. then nice. Well, in the second Service set, over. the proceedings much 2, like the first. 8. Isha Rani Barua 3-10 की अगली सर्विस विलिंदा को बहुत लंबे समय बाद एक अंक मिला है। 11 पॉइंट के खेल के बाद Service over. वो 11, एक मिनट का ब्रीदर मिलता है interval. और इस 10वें पॉइंट में भी वही गलती करती हुई ईशा रानी। Game. 21-10 ये सेट नहीं, ये पूरा मुकाबला ईशा रानी बरुआ ने अपने नाम किया है। खुशनुमा उनका चेहरा। यदि प्लेयर्स की बात करें तो ये मैचेस जो है वो लारली हुल्ली के सामने देवहूति लुहान रहेगी। मिजोरम बनाम नागालैंड का ये क्वार्टर फाइनल। We've been fortunate here to be there for the last couple of days and enjoying the beautiful weather, pristine skies and clean air. One love. Debahuti Lahun. Two love. When it comes to upper body strength, definitely ahead of Lalring Hui. And she needs to use that and capitalize on it. At the other end, Lalrin will have to ensure that she 10, reduces these 5. unforced errors. There you can see opening that racket head a little too much, and when you open that wrist position, making the shuttle drift beyond the sideline. 11-5 interval. And right back at you. So Debahuti saying, if you can do it, so can I. 13, 6-12. 6. But what she needs to do is get the strategy in place for that second set. Very often you need to learn from the mistakes that you make in set one. Set one First is all game about won finding by out more about your Debahuti opponent. Lahan, And clearly when it comes to power, 9. Debahuti has a lot more in her kitty. The first set now in her grasp. Placement, beautifully executed. One love. 8. Both on 10-2. defense, getting that smash up and then judging that shuttle to perfection. 11 to And once again, interval. taking a couple of steps towards the right lower corner. 9-20 की अगली सर्विस लालरिन की। Game. ड्रॉप होने का इंतजार किया, शटल का सही जगह पे ड्रॉप हुई। ना सिर्फ ये सेट बल्कि ये मुकाबला देवहूति लाहौन ने अपने नाम किया है 21-10 से इस सेट को नाम करते हुए। मेघालय बनाम नागालैंड मेन सिंगल को क्वार्टर फाइनल। ये मुकाबलों को आप एंजॉय कर सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर। शुरुआत हो चुकी है आज के दिन के इस अगले मुकाबले की। पहला मुकाबला ये है मेन सिंगल कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां मेघालय की तरफ से शुलॉय और उनका सामने है नागालैंड की तरफ से खेलने वाले कॉन्या। सर्विस ओवर 1 लव। दोनों खिलाड़ियों में से जिसमें रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता है वो कॉन्याक है, क्योंकि कई दफे वो बेस लाइन के पास में शटल को बाहर जाने देते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था माशाल्लाह ने। Lee Hong making a comeback in the second half. बैक एंड रिटर्न एक बार फिर की गई थी क्रॉस कोर्ट के अंदर। नेट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया कॉन्याक के द्वारा, उसके चलते एक और अंक का इजाफा।
When you increase the degree of difficulty of these attempts, that's when you score points. So Mebankar now at 13. It is still set point. Good defense by Lee Hong. Game. Forcing that error. It could have been a winner for Mebankar, but it is actually set point. कि जो कुछ घटित हुआ वो घटित हुआ, बस आगे की तैयारी कीजिए. अगला सेट नंबर 2 शुरू हो चुका है. साइड्स के अंदर परिवर्तन किया गया है. क्या वो साइड्स पॉइंट्स के अंदर परिवर्तन करके लाएंगे? बिल्कुल नहीं. पहला अंक इस बार फिर गिरता हुआ नजर आएगा कॉन्याक के पक्ष में. In the first set, as Lee Hong made inroads and caught up with him, after that you saw all these errors creeping in. Can he hold it together in this particular set? Sticking to that strategy. in double. When you're down by 2 points, 19-17, you should have just kept the shuttle in play and looked for a better opportunity. Okay. Well done. Good hustle by both these players. Opportunity to kill, and that's what we were talking about. Confidence not there. Otherwise, he should have finished that rally. And one side it's a lack of confidence, the other side it's a little excess of nerves. Second game won by Mebankar Sulai, 21-17. One game all. So this quarterfinal definitely a lot more interesting than the first two that we witnessed in the women's division. कॉन्याक तो फिर वो जो गति है शटल की उसको भापना उनके लिए मुश्किल रहता है, लेकिन यह मुश्किलात का सबब बनेगा जुलाई के लिए. गेम पॉइंट में ये अंक अपने नाम करके कॉन्याक ने 21-12 से ये मुकाबला अपने नाम किया. तीसरे सेट तक मुकाबले को लेके गए. मैन सिंगल का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला था. क्वार्टर फाइनल का ये मेन सिंगल मुकाबला है और आसाम की तरफ से तन्मय विकास बोरा, उनके सामने मेघालय की तरफ से खेलते हुए ऋतुराज नाग नजर आएंगे. ऋतुराज मेघालय के रहने वाले जो ब्लू कलर की जर्सी में है, उनकी बैक फेस कर रही है आपके स्क्रीन को. तो वहीं सामने तन्मय विकास बोरा जो रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे आसाम को, ब्लूइश व्हाइट टी शर्ट में, ब्लूइश व्हाइट जर्सी में मौजूद. Interval. विपिन, क्योंकि 11 अंकों के बाद में वो 1 मिनट का ब्रीथर मिलता है. 5 sets points for Tonmoy, converting the first to 21-15, locking this first set for himself. Vikash Barua, 21-15. Play. And the youth of this side of the country enjoying these games, and a lot of infrastructure development will come along with these events. 10-10 से मुकाबले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. देखना ये कि 11वां पॉइंट लेके ब्रीदर देता कौन है. बाहर चली गई शटल का मतलब ऋतुराज नाग 11 पे पहले पहुंचे हैं. तन्मय को इंतजार करना पड़ेगा. He's on 20. मैच पॉइंट पे हम आ चुके हैं. ये गेम किसके पक्ष में जाता है ये पता चलेगा. टॉस थोड़ा हाई किया है, पावरफुल स्मैश लगाया और स्टाइल के अंदर इस मुकाबले को तन्मय विकास बोरा ने समाप्त किया. 21-17 से न सिर्फ ये सेट बल्कि ये मुकाबला मिजोरम और मणिपुर के मध्य मुकाबला. एल कल्पना जो कि मणिपुर की हैं और लाल मुजीम जो कि मिजोरम की, दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ. पहले चक्र की अगर हम बात करें तो 1-0-7 का स्कोर रहा था. बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेट जैब के बाद यहां पर गिरा पाने में कामयाब थी. 5 जजेस हैं जो कि अंक प्रदान करते हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल पर, उनका मूल्यांकन करते हैं.
एल कल्पना ही हैं। तो स्वर्ण पदक विजेता हुई है एल कल्पना 45 किलो भार वर्ग की। पहला राउंड है जो कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के मध्य खेला जा रहा है। तो बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक अपनी मणिपुर की खिलाड़ी के विरुद्ध, और गिराने में कामयाब हुई। सीधे तौर पर गिराया तो 2 अंक और प्रदान किए जाएंगे प्लेटफॉर्म पर। प्रयास अच्छे, यहां पर लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकती हैं, कदकाठी का फायदा उठा सकती हैं मणिपुर की खिलाड़ी, मगर यहां पर पुनः वही गलती कर दी उन्होंने। प्रहारक क्षमता तो अपनी दिखाई, तो विजयी घोषित किया गया अरुणाचल प्रदेश की ग्यामरान जी थापू। और पहला चक्र प्रारंभ होने जा रहा है 52 किलो भार वर्ग का महिलाओं का। ये मणिपुर जो कि रेड कॉस्ट्यूम में है और सिक्किम जो कि अंजल राय ब्लू कॉस्ट्यूम में, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला 52 किलो भार वर्ग का। पहला राउंड गिराने का प्रयास था, मगर पहले ही ब्रेक की कमांड हो चुकी थी, मगर हाँ दे दिया गया, अंक प्रदान किया गया। और स्वाभाविक है ये चीज समझी जा सकती है, मणिपुर की खिलाड़ी जिनके प्रशिक्षक भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं एम बिमलजीत सिंह, जो कि वर्ष 2012 के अर्जुन पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, अपने खेल कौशल से काफी हद तक प्रभावित, और यहां पर यह मुकाबला जीत गई हैं। स्वर्ण पदक विजेता बनी है एन प्रियदर्शनी। चौथा मुकाबला 56 किलो भार वर्ग में महिलाओं में, जो कि आसाम और मणिपुर के खिलाड़ियों के मध्य होगा। अच्छा प्रयास, 56 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला चल रहा है इस समय, और बहुत ही सुंदर किक, और मैं नहीं समझता यह मुकाबला आगे चल पाएगा। और यहां पर विजयी घोषित किया गया है। बहुत ही सुंदर खेल का, उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करती हुई मणिपुर की खिलाड़ी ने अपनी प्रतिद्वंदी आसाम की जे थापा को परास्त किया। और ये मुकाबला महिलाओं का चलता हुआ 60 किलो भार वर्ग का फाइनल मुकाबला है ये। और ये मुकाबला प्रारंभ काय रेफरी अरुणाचल प्रदेश। पहले राउंड का स्कोर 0-7 यहां पर दिखता हुआ। दूसरा राउंड यहां पर चल रहा है, देखना होगा यहां पर अपनी प्रारक क्षमता किस तरीके से प्रदर्शित कर रही हैं, प्रयोग में ला रही हैं अपनी रणनीति को मणिपुर की ये खिलाड़ी। तो यहां पर इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई, एक स्वर्णिम सफलता ही दिलाई। पहला राउंड चल रहा है, नहीं दोनों ही खिलाड़ी बाहर हुए और अपनी तकनीक लगाने, यहां ये अच्छा प्रहार था, 2 अंक सुनिश्चित है सिक्किम के खिलाड़ी को मिलेंगे, मगर वहीं गिराने का प्रयास एक दूसरे को, दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहां पर प्रहार क्षमता दिखानी होगी, बहुत ही अच्छा प्रहार क्षमता, और यहां पर गिराने में भी कामयाब हुए। दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं LB सिंह, जो कि मणिपुर के खिलाड़ी हैं। और 60-70 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। मणिपुर और मेघालय के बीच चलता ये मुकाबला। प्रयास अच्छा, गिराने में कामयाब हुए मेघालय के खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता हो सकते हैं। गिराने में कामयाब, सुनिश्चित 2 अंक और प्रदान किए जाएंगे उनको। स्ट्रेट जैब का प्रयोग किया, स्ट्रेट जैब प्रयोग करने के बाद पुश किया, धकेल दिया, और यह मुकाबला यहीं पर समाप्त। और यहां पर इस मुकाबले को मेघालय के खिलाड़ी ने जीत लिया है। और यहां पर एक अच्छा प्रयास था, अच्छी रणनीति, मगर यही बहुत ही सुंदर, तू डाल डाल में पात। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने भी बहुत ही अच्छी तकनीक का प्रयोग किया, और वहीं पुनर्वर्ती करी
अपरकट, स्ट्रेट जैब, अपरकट और हुक का गेम, एक अच्छा प्रयास। बिल्कुल, अपरकट और हुक की खेल केवल क्लोज डिस्टेंस पर ही खेली जा सकती है और क्लोज डिस्टेंस पर जब ये मुकाबला चल रहा है तो अपरकट और हुक एक अच्छी तकनीक है। मुकाबले का विजयी घोषित किया गया और 75 किलो भार वर्ग पुरुषों के अंतिम मुकाबले में स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है। और ये है अगले प्रतियोगी अरुणाचल प्रदेश के, अपने खेल कौशल के साथ अपना खेल कौशल प्रदर्शन करते हुए टॉस के ऊपर जब आए थे तो थोड़ा सा एड़ी जो थी उनकी जमीन पर लगी और उसी से ही बैलेंस बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा। मगर इस सीमा से यद्यपि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको दंडित भी किया जाता है। और अगले प्रतियोगी की अगर हम बात करें तो मेघालय के प्रतियोगी हैं, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं। जिस तरीके से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग के बाद तो ये बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट इनकी लैंडिंग हुई, जंप के बाद रोलिंग, और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट चुनौती दे रहे हैं पूरी तरह से मणिपुर के खिलाड़ी को, जिन्होंने 9.00 के अंक अर्जित किए थे। अब देखना होगा यहाँ पर इनको कितने अंक प्रदान किए जाते हैं। अगर अंक तालिका की ओर नजर डालें तो यहाँ पर सर्वाधिक 9.10 अंक जीते हैं मेघालय के इस खिलाड़ी ने। पर अभी अंतिम प्रतियोगी बाकी है तो इसलिए यहाँ पर अभी निर्णय नहीं किया जा सकता, कुछ भी बोल पाना जल्दबाजी होगी। असम के ये खिलाड़ी अशोक, जो कि अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए वेपन के साथ, तलवार के साथ, दाउशु ये स्पर्धा 8.00। ट्रेडिशनल कुंफू स्पर्धा जो कि पुरुषों के भार वर्ग में हो रही है, यहाँ पर अपनी विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन करते हुए, यहाँ पर विभिन्न जो शैलियाँ जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं, ये 7.60 अंक प्रदान किए गए हैं असम के खिलाड़ी को। अरुणाचल प्रदेश के ये खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए काते, जिसे हम कहते हैं, उन कातों का प्रदर्शन करते हुए पूर्ण समय अवधि में इस को समाप्त किया। इनको 8.00 अंक प्रदान किए जाएंगे। वेशभूषा यहाँ पर बहुत महत्व रखती है। आपकी वेशभूषा, सभी प्रतियोगियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर यहाँ पर आप ड्रैगन जैसी मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर 8.60, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था, सर्वाधिक पहले स्थान पर रहे हैं। बीडी बोरदोलोई असम की ये सारी मुद्राएं जो हैं ये प्रदर्शित करती हैं ये वॉर का, मतलब कि एक दूसरे के साथ बिना हथियार के साथ जो लड़ाई लड़ी जाती है। 8.20 और ये अगली प्रतियोगी की अगर हम बात करें जो कि मेघालय की है, अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई, या अपनी आत्मरक्षा करते हैं या उस पर आक्रमण करते हैं, तो किस तरीके से आप खेलेंगे, यानी कि आप लड़ेंगे। 7.90 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं। आप अगर वेशभूषा की ओर देखें तो बहुत सुंदर वेशभूषाएं होती हैं। ड्रैगन बना हुआ इनकी वेशभूषा पर, ब्लॉकिंग की ये स्पर्धा उन्होंने दिखाई थी, डिफेंस की 6.40